हरे कृष्णा। जया एकादशी के उपलक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम से वराह देव की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। यह पौराणिक कथा चाक्षुष मनवंतर में घटित हुई थी, जब एक दिन सूर्यास्त के समय मारीची ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे। तब उनकी पत्नी दिति काम अग्नि में जलती हुई उनके समक्ष आई। अपने मधुर वचनों से कश्यप मुनि को आकर्षित करते हुए उनकी पत्नी ने कहा, हे शास्त्रों के दाता, जिस प्रकार एक हाथी वृक्ष को प्रताड़ित करता है, उसी प्रकार मैं भी कामदेव के बाणों से घायल हो रही हूं। मेरे अंदर पुत्र प्राप्त करने की आशा उठ रही है। मैं आपकी सेवा में सदैव संलग्न रहती हूं, इसलिए कृपया करके आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए। कश्यप मुनि भी काम से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी दिति को समझाने का प्रयास किया। हे प्रिय, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। ये संध्या का समय है, जब भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इसलिए ये समय गर्भाधान के लिए अशुभ माना गया है। भगवान शिव के गणों में भूत प्रेत शामिल होते हैं, जिन्हें भौतिक शरीर प्रदान कराने के लिए वे ऐसे स्त्रियों का चयन करते हैं जो इस वर्जित संध्या के समय में रति क्रिया में संलग्न होती हैं। इसलिए हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दिति के चंचल मन पर अपने पति के इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः कश्यप मुनि को इसी अशुभ घड़ी में ही अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा। जब दिति को अपने भूल का एहसास हुआ तो कश्यप मुनि उसे बताए कि अब उसके गर्भ से ऐसे 2 पुत्रों का जन्म होगा कि निष्पाप लोगों की हत्या, स्त्रियों का शोषण तथा ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, जिसके कारण ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। इन दोनों का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ेगा। जब कश्यप मुनि ने देखा कि दिति पश्चाताप के अग्नि में जलने लगी है, तब उन्होंने दिति को अपने पोते प्रहलाद महाराज के बारे में भी बता दिया, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त भी बनेंगे। लेकिन अपने पुत्रों के बारे में ऐसा सोचते हुए वे अभी भी चिंतित थी। इसलिए उसने 100 वर्ष तक अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। लेकिन वे पुत्र इतने क्रूर थे कि दिति के गर्भ में निवास करने पर भी ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। ये सब देखकर सभी देवी देवता अपने दुखों का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने दिति के पुत्रों के विषय में बताया। आखिर में दिति के ये दोनों पुत्र कौन थे, जिनके जन्म से पहले ही ब्रह्मांड कांपने लगा? चलिए जानते हैं। एक समय सृष्टि में भ्रमण करते हुए चतुष्कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंचे। वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 6 द्वार तो बड़ी सरलता से पार कर लिए थे, लेकिन 7वें द्वार पर जय विजय खड़े थे। भगवान विष्णु ने इन दोनों द्वारपालों को आदेश दिया था कि विश्राम करना चाहते हैं, किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। इसलिए उन्होंने चतुष्कुमार को द्वारपालों द्वारा रोका गया। क्योंकि ये कुमार भगवान के दर्शन के लिए आतुर थे, इसलिए उन्हें जब इस प्रकार रोका गया तो उनकी आंखें क्रोध से भर उठी और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया। क्योंकि उनके मन में द्वेष की भावना है, भेदभाव है, इसलिए उन्हें भौतिक जगत में जन्म लेना चाहिए, जहां व्यक्ति को शत्रु और मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए उन्हें भगवान की सेवा से अलग होने का अभिशाप मिला। ये समाचार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब यद्यपि वे चारों कुमार ब्रह्मलीन स्तर को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन जब भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तब उनके मन में एक अलौकिक अनुभूति हुई। अब वे निराकारवादी न होकर भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने स्वयं को अपने द्वारपालों के अपराध का भागीदार मानते हुए चारों कुमारों से क्षमा याचना की, किंतु ये सब भगवान की ही इच्छा से हुआ, क्योंकि चारों कुमार कभी क्रोध नहीं करते थे।
वैकुंठ धाम से किसी का पतन होना वैसे भी संभव नहीं है। ये सब तो भगवान वीर रस का आस्वादन लेने के लिए कर रहे थे। भौतिक जगत इसके लिए उपयुक्त स्थान था, क्योंकि वैकुंठ में तो उनका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में भगवान के पार्षद ही ये भूमिका निभाते हैं। भगवान कहते हैं कि जय और विजय तुम केवल 3 जन्म लोगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा और फिर तुम पुनः वैकुंठ आ जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा ने बताया कि दिति के ये 2 पुत्र जय और विजय हैं। इस प्रकार सभी देवी देवता चिंता मुक्त हो गए और अपने अपने लोकों में लौट गए। 100 वर्षों बाद दिति ने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बड़े होने पर दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हुए उनसे अमृत तुल्य वरदान प्राप्त किए। इन दोनों राक्षसों के भय से देवतागण अपना निवास स्थान छोड़ छोड़कर भागने लगे। एक दिन हिरण्याक्ष वरुण देव की नगरी विभावरी में पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब वरुण देव ने उसे भगवान विष्णु से लड़ाई करने का सुझाव दे दिया। तब हिरण्याक्ष ने समुद्र की गहराई में प्रवेश कर दिया और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को वराह रूप में देखा, जिन्होंने अपने नथुनों पर पृथ्वी को धारण किया था। जब उसने ललकारा तब भगवान ने भी ललकारा और दोनों प्रतिद्वंद्वियों में गदा के प्रहार से कठोर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करने में भगवान वीर रस का पूर्ण आस्वादन कर रहे थे। कभी हिरण्याक्ष प्रहार करता तो कभी भगवान वराहदेव। फिर आखिर में भगवान ने हिरण्याक्ष के कानों के पीछे ऐसा तमाचा मारा कि वे टूटे हुए वृक्ष की तरह ढेर हो गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और फिर भगवान वैकुंठ धाम को लौट गए। तो ये थी आज की जया एकादशी यानी भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में वराह देव की कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये भैमी एकादशी या जया एकादशी मनुष्यों के अनंत कोटि पापों का नाश करने वाली है। इसलिए इसका पालन श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अवश्य करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी को भैमी जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।